नमस्कार, प्रिया पाठक और आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा और डॉक्टर नेहा से हम चर्चा करेंगे कि आजकल की इस दौड़-भाग वाली ज़िंदगी में जो महिलाएँ हैं अपने हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकती है। तो मैम इस विषय में हमें बताइए कि हम किचन के साथ रिलेटेड हम हमारे हेल्थ पे उसका कितना हम यूज़ ले सकते हैं? वेरी थैंक यू प्रिया। मैं डॉक्टर नेहा कोठारी। मैं एक्चुअली एसोसिएट प्रोफेसर हूँ भोपाल से। आई एम ऑन लीव, इसलिए मैं आपके लिए आज अवेलेबल हूँ। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे अपनाएं। और जैसे कि वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो ये चीज़ कहीं तक किसी प्लेटफॉर्म में जाना, ये बहुत अच्छा, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और थैंक यू मुझे बताने बोलने का मौका देने के लिए। किचन के संबंधित अगर आप बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, अगर वुमेन को किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखना चाहिए। तो उस प्यार के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। किचन में हम बहुत सारी चीज़ें सीज़न के हिसाब से चेंज करते हैं अपनी डाइट। जैसे अभी वसंत ऋतु चल रहा है, तो वसंत ऋतु में आयुर्वेद में क्या बताया है कि हमें लघु और रुक्ष आहार खाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा इस बीच सर्दी, खांसी, बुखार, ये वाले सीज़न में बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इसमें कफ जो बॉडी ठंडियों के टाइम में संचित होता है वो बाहर निकलता है। तो उस हिसाब से आयुर्वेद ने हर एक सीज़न की एक लाइफस्टाइल डिसाइड की है। तो बसंत ऋतु में लघु और रुक्ष आहार का मतलब ये है कि जहाँ आप व्हीट की रोटियां खा रहे हो, वहाँ अगर आप ज्वारी की भाकरी खाओगे तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब वो जो कफ हमारे बॉडी में संचित है वो शोषण करेगा। तो ज्वारी की भाकरी जितना आप डाइट में लाओगे, जो ग्लूटेन फ्री डाइट आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये इस चीज़ में शिफ्ट हुए हैं। तो ये हमें ऑलरेडी पहले से बताया है। तो सिर्फ ज्वारी की भाकरी भी अगर आपने ऐड की अपने डाइट में, तो आप एक कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ना शुरू करोगे। तो बसंत ऋतु में योग और जो मधु, हम जो बोलते हैं ना हनी इनटेक करना चाहिए वेट लॉस के लिए, तो हनी भी इस ऋतु में खाना बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन खाने का भी एक तरीका है, उसको कभी भी गुनगुने पानी में नहीं खाया जाता, उसको नॉर्मल पानी में और सुबह के काल में खाया जाता है। और वो भी हमारे हेल्थ में वेट रिड्यूस करने के लिए भी और रिजुविनेटिंग, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। लहसुन का तड़का जो बोलते हैं हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि मसाला नहीं खाना चाहिए। मसाले में हरी मिर्च और लाल मिर्च अवॉइड, पर बाकी जो मसाले हैं वो हमारे डाइट में आने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए लहसुन का तड़का, जीरे का तड़का और थोड़ा सा हींग, ये डाइट में आना बहुत ज़रूरी है। दालों में तुअर की दाल जो है उससे थोड़ी सी हल्की होती है मूंग की दाल। तो ये ऋतु में आयुर्वेद में बताया कि मूंग की दाल का सेवन आप कर सकते हो। घी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है महिला को, बहुत लोगों को घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे हर ऐसा है कि कैल्शियम इट्स वेरी कॉमन। हमारे पीरियड्स आते हैं, हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो उसमें हमारा कैल्शियम लॉस बहुत होता है। और जब हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, मेनोपॉज मतलब जब हमारे पीरियड्स बंद होने वाले रहते हैं, तब जब हमारे ईस्ट्रोजन लेवल रहता है, हार्मोन्स हमारा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, उस चक्कर में हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं रह पाता। तो ये जो पेरी मेनोपॉजल एज है विमेंस की, जैसे 45 to 50 के ऊपर की महिलाओं को पहले से ही थोड़ा सा एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कैल्शियम का जो हमारी बॉडी में कमतरता आगे चल के आने वाली है और हमारी हड्डियों में दुखना शुरू होने वाला है, वो चीज़ कम हो जाए। घी का प्रमाण, सब लोग बोलते हैं घी खाने से शायद मोटे हो जाएंगे, पर घी सबसे हेल्दी फैट में आता है। तो घी हमारे डाइट में होना ही चाहिए, चाहे आप रोटी में डालिए या फिर दाल में डालिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स काफ़ी कर सकते हैं। प्लस टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप रात का खाना 7 बजे, 6:30 से 7 के बीच में खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में ईजी रहता है, हमारा लिवर थोड़ा अच्छे से काम करता है। उस चक्कर में भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़माना आपको पता होगा, 7 से 16 आवर्स फास्टिंग इट्स वेरी कॉमन। आयुर्वेद में ये ऑलरेडी बताया गया है कि हमें 2 टाइम ही खाना खाना है, टाइम का तो परिधान है ही नहीं इसमें। तो खाना खाना है तो सूर्य के हिसाब से खाना है। जब सूरज ढलता है उसके बाद हमारे बॉडी को सोने के लिए ही जाना चाहिए। इसलिए 7 बजे के अंदर अगर हमने खाना खा लिया
तो भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स 50% सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने पेशेंट को हमेशा डाइट में एक आर बताती हूँ, मतलब 12 PM to 7 PM, दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड टेक मील्स, आफ्टर अवॉइड मील्स, तो वो भी काम आता है। और जितना हेल्दी एक वुमेन घर में रहेगी उतना ही हेल्दी शायद मेरे ख्याल से अपने परिवार को भी करेगी। वो खुद के लिए पहले सोचेगी तो ही वो दूसरों के बारे में सोच पाएगी। रात का खाना सुबह खाने का बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को कि हाँ हम रात का, अरे बच गया क्या करें, जानवरों को देखे भी क्या करें, हाँ हमने फ़ोरने से भात बना दिया या फिर रोटी खा ली, पर वो चीज़ हम बहुत सालों तक खाते खाते अपनी हड्डियों को, अपने डाइजेस्टिव पावर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करते 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 जाते हैं। इसलिए फिर वो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, हाथ पैर दुखने का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रात का खाना सुबह खाना नहीं चाहिए, हमेशा फ्रेश खाना बनाइए और खाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है, दही बहुत खाने की आदत है लोगों को, दही से अच्छा ताक रहता है। ताक मतलब जो हम मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा बनाने का भी एक तरीका रहता है। वो एक तो ताज़ा होना चाहिए और उससे 4 टाइम्स ज़्यादा पानी उसमें डाल के मथ के उसमें जीरा, थोड़ा सा ये अदरक और थोड़ा चीनी या गरम नमक, ये बना के खा सकते हैं। पर दही हमारे आयुर्वेद में बादी माना गया है, ये विदा ही रहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द, प्रोबायोटिक है पर वो ताक के रूप में प्रोबायोटिक है, बेटर देन दही। और ये अच्छा है कि आप ताक पिए, ताक पीने से भी वेट लॉस होता है। ताक पीने से हमें जो ये हीमोरॉइड्स की तकलीफ होती है, मतलब पाइल्स की तकलीफ होती है, खाने में पचन, भूख नहीं लगती, वो सब चीज़ों में छोटी सी चीज़ अगर हम डाइट में ऐड करेंगे वो ताक, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। और ये चीज़ें हमारी जो इतनी अच्छी कुशल हम सब है खाने बनाने में, खिलाने, इट्स वेरी ईजी अपने डाइट में लाके पहले खुद ट्राई करें ताकि मूंग की दाल का सेवन आप कर सकते हैं। घी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है महिला को, बहुत लोगों को घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे हर ऐसा है कि कैल्शियम, इट्स वेरी कॉमन, हमारे पीरियड्स आते हैं, हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो उसमें हमारा कैल्शियम लॉस बहुत होता है। और जब हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, मेनोपॉज मतलब जब हमारे पीरियड्स बंद होने वाले रहते हैं, तब जब हमारे ईस्ट्रोजन लेवल रहता है, हार्मोन्स हमारा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, और उस चक्कर में हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं रह पाता। तो ये जो पेरी मेनोपॉजल एज है विमेंस की, जैसे 45 to 50 के ऊपर की महिलाओं को पहले से ही थोड़ा सा एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कैल्शियम का जो हमारे बॉडी में कमतरता आगे चल के आने वाली है और हमारी हड्डियों में दुखना शुरू होने वाला है, वो चीज़ कम हो जाए। घी का प्रमाण, सब लोग बोलते हैं घी खाने से शायद मोटे हो जाएंगे, पर घी सबसे हेल्दी फैट में आता है, तो घी हमारे डाइट में होना ही चाहिए, चाहे आप रोटी में डालिए या फिर दाल में डालिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स काफ़ी कर सकते हैं। प्लस टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप रात का खाना 7 बजे, 6:30 से 7 के बीच में खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में ईजी रहता है, हमारा लिवर थोड़ा अच्छे से काम करता है। उस चक्कर में भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़माना आपको पता होगा, 7 से 16 आवर्स फास्टिंग, इट्स वेरी कॉमन। आयुर्वेद में ये ऑलरेडी बताया गया है कि हमें 2 टाइम ही खाना खाना है, टाइम का तो परिधान है ही नहीं इसमें। तो खाना खाना है तो सूर्य के हिसाब से खाना है, जब सूरज ढलता है उसके बाद हमारे बॉडी को सोने के लिए ही जाना चाहिए। इसलिए 7 बजे के अंदर अगर हमने खाना खा लिया तो भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स 50% सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने पेशेंट को हमेशा डाइट में एक आर बताती हूँ, मतलब 12 PM to 7 PM, दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड टेक मील्स, आफ्टर अवॉइड मील्स, तो वो भी काम आता है। और जितना हेल्दी एक वुमेन घर में रहेगी उतना ही हेल्दी शायद मेरे ख्याल से अपने परिवार को भी करेगी। वो खुद के लिए पहले सोचेगी तो ही वो दूसरों के बारे में सोच पाएगी। रात का खाना सुबह खाने का बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को कि हाँ हम रात का, अरे बच गया क्या करें, जानवरों को देखे भी क्या करें, हाँ हमने फ़ोरने से भात बना दिया या फिर रोटी खा ली, पर वो चीज़ हम बहुत सालों तक खाते खाते अपनी हड्डियों को, अपने डाइजेस्टिव पावर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करते 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 जाते हैं। इसलिए फिर वो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, हाथ पैर दुखने का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रात का खाना सुबह खाना नहीं चाहिए, हमेशा फ्रेश खाना बनाइए और खाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है, दही बहुत खाने की आदत है लोगों को, दही से अच्छा ताक रहता है।
टाक मतलब जो हाँ, मट्ठा हाँ, बनाते हैं, हाँ जी। मट्ठा बनाने का भी एक तरीका रहता है। वो एक तो ताज़ा होना चाहिए और उससे 4 टाइम्स ज़्यादा पानी उसमें डाल के मथ के उसमें जीरा, थोड़ा सा ये अदरक और थोड़ा चीनी या नमक, ये बना के खा सकते हैं। पर दही हमारे आयुर्वेद में बादी माना गया है, ये विदा ही रहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्रोबायोटिक है, पर वो ताक के रूप में प्रोबायोटिक है, बेटर देन दही। और ये अच्छा है कि आप ताक पिए, ताक पीने से भी वेट लॉस होता है। ताक पीने से हमें जो ये हीमोरॉइड्स की तकलीफ होती है, मतलब पाइल्स की तकलीफ होती है, खाने में पचन, भूख नहीं लगती, वो सब चीज़ों में छोटी सी चीज़ अगर हम डाइट में ऐड करेंगे, वो ताक, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। और ये चीज़ें हमारी जो इतनी अच्छी कुशल हम सब है खाने बनाने में, खिलाने, इट्स वेरी इजी अपने डाइट में लाके पहले खुद ट्राई करें एंड देन गिव इट टू अदर्स। आप खुद अपने इसमें जब चेंज महसूस करोगे तो यू कैन टेल इट टू अदर्स ऑल्सो। एक वुमेन भी 100 वुमेन को अवेयर कर सकती है। सो दिस इज जस्ट और एक काम है कि बहुत से महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो है बहुत लेवल कम हो जाता है, तो उसके लिए हम घर में क्या या फिर आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं? हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, पहले ही आयुर्वेद में आहार को महाऔषध माना है, मतलब जो हम खाते हैं उसी से हमें बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। तो हीमोग्लोबिन में ही बहुत सारी चीज़, पुरानी आदत है वो गुड़ की, ये खाइए और हाँ चिक्की खाइए, ये चीज़ों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बीट रूट खाइए, पर उस अनार, मतलब रीज़न इसमें भी बता रही हूँ, अनार सबसे हेल्दी फल है जो हमारे इसको हीमोग्लोबिन के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, प्लस वो हमारी बाकी चीज़ों, हार्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आंवला, अगर आप 6 महीने भी आंवला खाते हो तो आप अपने आप को बहुत टाइम तक इम्यून रखते हो। तो हीमोग्लोबिन कम होने का रीज़न ये है क्योंकि हम सही प्रमाण में हर एक चीज़ अपने बॉडी में नहीं खा रहे हैं। सिर्फ लाल चीज़ें खा के हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ने वाला है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में जब एसिमिलेट होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो हीमोग्लोबिन बनता है। उसके लिए लिवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और लिवर कब स्वस्थ रहता है? जब सही टाइम पे हम खाते हैं और सही चीज़ें खाते हैं। उसको ज़्यादा काम नहीं करवाना, उसको उतना ही काम कराना है जितना वो कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप सही टाइम पे खाओगे, सही चीज़ें खाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। और अगर वो रीज़न्स कोई और होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के, किसी को पाइल्स होता है, किसी को ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स जाते हैं, तो दैट इज़ अ कॉज। अगर रहा तो वो कॉज को हमको दूर करना पड़ता है। और थोड़ा सा मतलब योगा या फिर 20 मिनट वॉक्स, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम एनहांस करने में बहुत मदद करती है, उससे भी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। थैंक यू। आज मैम, आज आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और हमारे चौपाल के ऊपर तरफ से आपको हैप्पी उमर। So thank you, and thanks for giving me the platform to share my views to the people around. And happy Women's Day to everyone. Thanks Priya, strong woman, and you're doing very good. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।